कहाँ से है भगत जी आप? हम हमारा जिला बाड़मेर है। कैसा लग रहा है साथ संगत में आके? पवनदास नाम है मेरा। अच्छा। और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं दूसरा पवनदास बनने को तैयार हूँ। जय हो बंदी छोड़। हेलो। हेलो सत साई भगत जी। सत्साई बहन जी। जी भगत जी, हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से हाँ जी, जिला बोलिए नरसिंहपुर, बोलिए ग्राम साईखेड़ा। बोलिए बोलिए। जी भगत जी, हम 2 साल हो गए हमको सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए हुए। जी तो हम 1 साल तक तो ठीक रहे। जी अभी 1 साल से हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही। जी। वो कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। खून की कमी आती है, चक्कर आना, और हमने अरदास भी लगाई फिर भी ठीक नहीं हो रही। अरदास कहाँ लगाई थी? यहाँ हरियाणा में लगाई थी भगत जी। हरियाणा में कहाँ लगाई? हरियाणा में सतलोक आश्रम है ना, बरवाला, वहीं पे। किसके लिए लगाई थी? किससे लगाई थी? हमने हमारे लिए लगाई थी। किसके? गुरुजी के पास? जी तो गुरुजी से लगाओ ना डायरेक्ट। नहीं, गुरुजी के पास नहीं, वो भगत जी को लगाई थी तो उन्होंने नंबर भी दिए थे कि देखो, इतने जिसके इतने। पास अरदास लगाओगी वही तो आपका वो रोग ठीक करेगा। अगर भगत रोग ठीक करने में सक्षम है तो भगत करेगा। अगर भगवान को प्रार्थना लगाती तो भगवान ठीक करते। आपने भगवान नहीं, को प्रार्थना लगाई नहीं। भगवान को भी लगाई थी, पर भगवान को हमने कहाँ लगाई? नहीं, यही घर पे ही। तो फिर वो तो मतलब दोगला काम हो गया ना। आप एक तो उनसे भी लगवा रहे हो और अपने घर से भी लगा रहे हो। अब भगवान बहन जी दो नावों की सवारी करने से तो नहीं मिलेगा ना। तो अब जैसे हमको भक्तों ने बताया कि भक्तों ने गुरु बताया जी उस को। आधार से थोड़ी चलना होता है भक्ति मार्ग में। भगवान ने बताया उस आधार से चलना होता है। अब भगत के कहे अनुसार यदि आप चलोगे तो वहां तो बहन जी धोखा ही धोखा है। उन्होंने बोला कि गुरु जी को अरदास लगाओ, हमने लगाई तो फिर कुछ जो आदेश आया वहां से हाँ तो वो गलत हो गया उन्होंने ना। बताया। गुरुजी तो कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, उनको अपने हृदय से अरदास लगाओ, अपने घर से अरदास लगाओ भाई। इनका साथ छोड़ो बहन जी, बहुत टाइम हो गया। अब साफ सबको पता है क्या सच्चाई है क्या गलत है। अगर जानबूझ के अगर आप लोग आज भी अगर गलत का साथ दोगे तो भगवान साथ नहीं देगा। भगत जी फिर आप बताइए, हमारी कुछ शंका नहीं का बहन जी, समाधान कीजिए। सबसे पहली बात तो आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी का कलयुगी परिवार ये कोऑर्डिनेटर नामदान के अंदर इन सब से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल A to Z खत्म। ये काल के एजेंट हैं, इनका संपर्क भी आपको मर्यादा में नहीं रहने देगा। कोई जी किसी प्रकार का ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं लगाना। कोई 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 प्रार्थना नहीं लगानी इनके मार्फत। जी नहीं परमात्मा है, अंतर्यामी है, सुनेगा तो आपकी आत्मा की सुनेगा। अगर हृदय से पुकार करोगे, चाहे पहाड़ पे बैठ के पुकार कर लो, सुनेगा। नहीं, हृदय से भी लगाई थी तो तो ऐसे यही नहीं तो सुनता ना, हमको। एक तरफ तो आपने उधर भी लगा दी, एक तरफ आपने इधर भी लगा दी। तो ऐसे कोई भगवान पे विश्वास थोड़ी हुआ फिर आपका। नहीं, भगवान पे तो विश्वास है। नहीं, विश्वास है तो फिर आपको रोग हो नहीं सकता। अगर विश्वास है तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। गोली नहीं लेनी पड़ेगी आपको, बोलो। गारंटी विश्वास से तो बात की। है कि क्योंकि परमात्मा के अलावा तो कोई नहीं ठीक कर नहीं, सकता, वो वो ही तो बात ठीक है करेंगे। आपकी। वो परमात्मा के पास एक भगत गया और बोला बोला गुरुजी मैंने 4 साल हो गए नाम लिए हुए, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी मैं आपको, लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने बोला रे नालायक, तू मुझे मानता लेकिन मेरी एक नहीं मानता। तू मुझे तो मानता है लेकिन मेरी नहीं मानता तू। तो जब तक हम गुरुजी की नहीं मानेंगे, और गुरुजी की मानना यानी गुरुजी के सत्संग, तो जी हम ज्ञान को तो आधार बना के हम चल नहीं रहे। हम गुरुजी को भगवान भगवान कहेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जी भगत जी, तो फिर यहाँ पे ये सत्संग होते हैं उनमें भी नहीं जाना काहे के गुरु जी सत्संग के। होते हैं? जब हमें पता चल गया कि ये लुटेरे हैं, काल के एजेंट हैं, इनके कारण आज गुरुजी जेल में बैठे हैं, उन्हीं लोगों के वहां पे जाके तुम सत्संगों में शामिल होगे तो बाप कितना कितना खुश होगा जी भाई। कल आपको पता चले कि आपके बाप को आपके पड़ोसी ने जेल करवा दी, जी और आप उन्हीं पड़ोसियों के साथ में बैठ के ताश खेल रहे हो, वहीं पे बैठ के आप जी मतलब फिल्में देख रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, और कल को आपके बाप को पता चलेगा तो क्या बीतेगी आपके बाप पे?
तो ये जी काल के सही। एजेंट हैं, ये गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान केंद्र वाले सब। जी हमको नहीं पता था, हम ऐसे ही मन ही मन प्रार्थना लगा रहे थे गुरु जी से कि कुछ तो संदेश दो हमको, क्या दिक्कत हाँ, हो तो रही है, आपने संदेशे के लिए मतलब प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने हमसे क्या गलती हो रही है, तो दास की फिर आपसे बात करवा दी। जी तो हमने ऐसे ही मन ही मन बहुत सोचा क्या देखो गलती बहन, हो दास रही तो है। आपको जो परमेश्वर के ज्ञान आधार से जो तरीका है वो बता देता है, उसके बाद आप यदि वैसे चलोगी तो परमात्मा की मर्जी, वो लाभ देगा, नहीं तो बहन जी कोई लाभ नहीं है। जी सबसे पहले तो आपने अपने हृदय से इस मैनेजमेंट को और गुरुजी के परिवार वालों को दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा। जी गुरुजी के हिसार जेल से बाहर आने तक आपने किसी को एक नया पैसा नहीं देना, ना ज्योति का, ना पाठ का, ना कहीं कोई प्रार्थना लगानी है, जी ना इन तो लोगों अभी के फालतू के इन सत्संगों में जाना। सत्संगों के बहाने संगत को लूटते हैं। जी तो भगत जी फिर हमने ये प्रार्थना लगाई थी, वो पैसे अभी हमने दिए नहीं, कुछ दिए थोड़े बहुत, ना जितने तो दे दिए उनको अब नहीं भूल जाओ, देना। जो दे दिए वो भूल जाओ, आगे नहीं देना चवन्नी भी, चाहे अपने पाठ को लिखवा रखा हो, चाहे अपने आधे पैसे दे दिए हो, जो आधे रह गए वो मत देना भूल के भी। जी यही तो नहीं, लाभ तो हो रहा है हमें, पर यह है कि एक साल तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल, पर एक साल से ना हमारी तबीयत अब एक हर साल तक तो महीने बहन जी बहुत आप ज्यादा भगवान से बिगड़ आप जुड़े जाती। थे, आपको सही गलत का नहीं पता था, तो परमात्मा ऐसी आत्माओं को लाभ देता है, और जब आपको सच्चाई का पता चल जाता है उसके बाद यदि आप वही काम करोगे तो फिर परमात्मा दूर हट जाता है। जी तो हम जब भी मोबाइल चलाते थे ना, तो आपकी वीडियो आ रही थी बार बार, जी तो हमने सोचा कि आप तो सही बोल रहे हो, हर बात सही है आपकी, तो फिर हमने कल से आपको फोन लगा रहे हैं, आपका लग नहीं रहा है, ये वीडियो आप तो हमारे कब से देख रहे हो? अभी कुछ 8 दिन से हम बहुत ज्यादा देखने लगे। हमने सोचा पहले जानकारी तो कर लें, नहीं तो ऐसे बहुत से वीडियो आते हैं, तो हमको आप पर पता नहीं बहुत विश्वास सा होने लगा, फिर कल से आपको हम फोन लगा रहे थे अब देखो बहन, आपसे अब जो है बात ना, करने अब वो के लिए। ठीक का समय आ गया है, हमारा बाप को जेल में बैठने थोड़ी आया है। जी अब संगत भी जागेगी, इन काल एजेंटों का पाखंड भी सबके सामने आएगा, क्योंकि 7 साल हो गई इनको ये पाखंड करते हुए गुरुजी के नाम की आड़ में। जी तो तो अब हमने क्योंकि भगत ये समाज को लाभ सत्संग हो हुए नहीं थे रहा, ना। ज्योति पाठ करवाते करवाते इनके आदेश मानते मानते संगत को लाभ कोई हो नहीं रहा, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। अब क्या करेंगे भगत बेचारे? भगत तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारेंगे ना। जी तो तो हम यही सोच रहे थे कि हमसे क्या गलती हो रही है, हम माला भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, और जितना हाँ तो बताया कि ऐसा ऐसा करना है, नियम से भी चल रहे हैं, ना कुछ सोना पहनते हैं ना बिल्कुल सिंपल साधारण। आप सब काम कर रहे हो, लेकिन साथ में आपकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। परमात्मा क्या कहते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो बताओ आप जी, दान किसको दे रहे थे? तो आपकी मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? जी परमात्मा कहते हैं कि पाठ करने का अधिकारी केवल परमात्मा है और कोई नहीं कर सकता। तो बताओ, ये जी पाठ ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? जी जी परमात्मा कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये लोग बताओ, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे नहीं डलवा रहे, तो मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? जी जी तो बहन, अब अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की बंदी छोड़ से समय याचना करो अपने घर पे हृदय से, जी कि परमेश्वर आज से पहले नहीं पता था मालिक, हम तो नादान हैं, हमें माफ करो। और गुरुदेव, आज के बाद में जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे, हम आपके ज्ञान को आधार बना के चलेंगे, हम मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, और जो अच्छे भगत हैं, जो सच्चे भगत हैं, जो आपको भगवान मानते हैं, जो साध संगतियों में जाते हैं, जो अपने 5 यज्ञ पूरे करते हैं, जो धर्म भंडारे होते हैं, हम वहां जाएंगे परमात्मा। जी बस उस आधार से है ना, क्योंकि देखो, अब वो प्रार्थना जो आप करोगी परमात्मा से, उस प्रार्थना में बहन जी सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। अगर आप ऊपरी मन से ये बातें बोलोगी तो भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक देख रहा है कि अंदर से इसके भाव क्या है और ये बोल क्या रही है। जी वो तो अपना मालिक जान एक ही रहे रास्ता हैं। कर लो, अपना एक मत कर लो कि हमें क्या करना है। बस हमने इन काल एजेंटों को भी देख लिया, अब हम सत्सेवकों की संगति भी करके देख लेते हैं। जी ठीक है, उसके बाद देखो बहन जी, लाभ क्यों नहीं होंगे? जब हम अपनी गलती अपने बाप से मांग लेंगे, समय याचना कर लेंगे, और आगे से हम सही रास्ते पे चलेंगे, तो परमात्मा क्यों नहीं लाभ देगा? जी और बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, वो पहले इतने जब नहीं जब होते थे। मर्यादाएं टूट गई, जब काल का परिवेश है, तो सारे उल्टे काम होंगे बहन। हम्म
जी भगत जी। अब दोबारा तो से ना, अब दोबारा से गुरुजी से समय याचना मांग के फिर से अपनी भक्ति एक नई सिरे से आप जी शुरू करो। और इनका कोई फोन फान आता है या कोई भगत बोलता है कि तू आजकल नामदान केंद्र पे नहीं जाती है, तू वहां पे सत्संग में नहीं आती है, तो उन्होंने कहा भैया हमने जा जाके देख लिया, हमारी तो ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने। अब गुरुजी नहीं आएंगे तब तक हम अपना बैठ के भक्ति करेंगे ज्ञान ज्ञान आधार से। ये फालतू का पैसा टका इनको देके हम अपने कर्म नहीं फोड़ेंगे जी। तो बस। ये नामदान केंद्रों पर ये यहाँ पे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना, कोई मतलब ही नहीं है। और बहन अभी भी मन में अगर थोड़ी बहुत कुछ बच रही हो तो और देख लो जा जाके बहन जी। नहीं अब नहीं जाएंगे, जिस दिन ढंग से क्योंकि घुटने हमने टूट जाएं आपके उस दिन देख वीडियो लेना देख भाई। नहीं, हमने आपके वीडियो देखे थे ना, जब ही से हमने सोचा था कि हम तो अब नहीं जाएंगे, हाँ सत्संगों में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो पर हमें बहुत विश्वास सा हुआ था, तो हमने फिर आपसे कॉल किया। हाँ, तो बहन हमने जी दया सोचा परमात्मा शंका की। देखो समाधान। देखो मालिक बहन जी हर किसी को दूसरा मौका देता है। आप अनजान जी थे, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब चूंकि बहुत टाइम हो गया है, आदमी को इतना ज्ञान भी हो जाता है साल 2 साल में तो कि वो सही गलत का भी निर्णय कर सकता है। जी, ये तो हमको भी गलत लग रहा है, क्योंकि हमारे पापा जी जब वहां बरवाला जाते थे तो इतना सब नहीं होता था, इतना अब हो रहा है। 2100 रुपए में वो ज्योति सेवा को बोलते, 2100 से नीचे नहीं होती ये बोलते हैं। बरवाला में 500 रुपए की थी, तो वहां पे इतने नहीं लगते थे। 500 रुपए लगते थे। जी, तो मालिक के यहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतने का इनको तो करो लूटने से इतने का मतलब है ना, करो। इनको तो भक्तों को लूटने से मतलब है। इनको भक्ति और भगवान से क्या लेना देना है। इनको तो मर्यादा तोड़वानी और भक्तों को लूटो, अपनी जेब भरो। जी, तो हमारे पापा जी भी यही बोलते थे कि अभी नाम खंडित भी ऐसे नहीं होता, और वो बोलते थे ये गलती करती तो नाम खंडित हो नाम गया। खंड होता ही वो नहीं, मर्यादा खंड होती है बस। जी मर्यादा खंड होती है, तो मर्यादा खंड सबसे ज्यादा ये मैनेजमेंट वाले करवा रहे हैं। जी तो इनका साथ छोड़ो बहन जी। ये फटी पैंट पहनने वाले आज 18 लाख की स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं आप लोगों के पैसों के ऊपर। जी तो अब इनको और ज्यादा मौका मत दो, इनके भी कर्म बिगड़ रहे हैं। हमने इनके भी ज्यादा कर्म नहीं बिगाड़ने, वरना हम इनका जी सहयोग करेंगे तो ये तो उल्टे कर्म करेंगे, तो इनके भी तो कर्म बिगड़ रहे हैं। जी जी तो इनको भी बचाओ और आप भी बचो। जी। तो हमारे पापा जी तो बहुत कम जाते हैं सत्संगों में, जाना ही और नहीं, पापा जी नामदान को बोल दो सेंटर पे आज भी के बाद में जाना बहुत ही नहीं कम है। जाते हैं, पर अब उनको भी बोल देंगे। स्पष्ट बोल दो आज के बाद में जाना ही नहीं है। इनकी तो संगति भी परमात्मा को दुखी करने के बराबर है। जी, तो यही बोल रहे थे हमारे दादाजी भी कि मालिक की शरण में होते हैं फिर भी इतनी तकलीफ तो नहीं होती, कि तुमको क्यों हो रही, क्योंकि हम ज्यादा ही जाते थे। और फिर बस आप सावधान हो जाओ और फोन काटते ही सबसे पहले भगवान से समय ऐसा न करो हृदय से जी कि मालिक आज तो के बाद गलती का मौका नहीं दूंगी। जी तो भगत जी आपकी ये सात संगति कहाँ पे होती है? अभी होगी, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ देता हूँ। आपका व्हाट्सएप है ये? जी हाँ, मैं इसी ये नंबर को एक साथ संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ। जहां भी होंगी मैसेज आपके पास में आते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। तो मतलब ज्यादा दूर होगी, कोई बात हम नहीं, यहाँ जैसे मध्य नहीं प्रदेश ज्यादा में दूर हैं। की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं आ सकती हो तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप नहीं आओगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। कोई मैनेजमेंट वाला काम थोड़ी है ये। जब बिहार में आपके जिले में या कहीं आसपास होगी तो आप तक मैसेज आ जाएगा। हम नरसिंहपुरा जिला, ये मध्य प्रदेश से हैं हम। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुरा है। हाँ, तो ये आपसे नहीं, ये नरसिंहपुर कटनी जिले से कितना दूर बोल है? रहे कि ये कटनी तो नरसिंह वो जबलपुर के पास है। कितना दूर होगा आपसे? हमसे मतलब बहुत ज्यादा दूर है, चलो कोई बात नहीं, आपके आसपास कभी होगी तो मैसेज आपको आते रहेंगे ग्रुप में। आप देख लेना जहां भी आप क्योंकि जा नरसिंहपुर सको। तक हम जा सकते हैं। नरसिंहपुर भी यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। हम चलो कोई बात नहीं, साइनखेड़ा होगी तो गांव में सूचना रहते हैं। सूचना आपको मिल जाएगी, है ना। जो जी भी साथ संगति होगी उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। मैं आपको जोड़ देता हूँ ग्रुप में, ठीक है बहन। जी और आप सावधान सच रहो, आप गलती नहीं करनी। जो हो गई सो हो गई। जी। आप गलती करोगे फिर माफी नहीं है। नहीं, हम अब यहाँ पे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, पर यही है कि भगत जी अब जैसे किएगा साथ संगति में हम नहीं आ पाए तो कोई परेशानी ना या ना, ऐसी दिक्कत कोई तो नहीं परेशानी नहीं है। होगी, ना ना ना, ये क्योंकि साथ ये संगति, हमारी भी सबसे बड़ी शंका है। साध संगति तो केवल सच्चाई समझने के लिए है और आपको ये जी बताने के लिए कि भाई हमने किस प्रकार अपने घर पे परमात्मा को हलवा राम का भोग लगाना है, कैसे क्या करना है। खाली उसकी जानकारी के लिए बहन जी। जब सच्चाई समझ में आ जाएगी, ज्ञान आधार जी से भक्ति करेंगे तो गुरु जी के आने तक हमें हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है फिर।
जी जी। तो फिर ये आपकी वीडियो तो आती रहेंगी ना हाँ, हमारे? ये वीडियो आती रहेंगी, और बस हाँ तो हम उन्हीं इतना को सा ध्यान देखते। रख लेना बहन जी, क्योंकि काल है बहुत, ये बहुत ही बेईमान है। ये मर्यादा तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट की अब पूरी धोती सी गिल्ली हो रही है और होती जा रही है। कल को यदि गुरुजी का भाई भी आपके घर पे आके और रोने लग जाए कि हाय मेरे राम, ये मेरी बहन, मेरे तो देख कितना भयंकर रोग हो गया, तू मेरे को 5 रुपए दे दे बस ये गोली के, वो 5 रुपए भी नहीं देने। नहीं नहीं दे रहे। हाँ, नुका भैया मर भगत जी कुएं में जा हमने, पड़ा, हमें मतलब नहीं है तेरा। जी हमने कुछ भगत लोगों से पूछा है कि पहले भोग लगाते थे, मतलब ऐसे महीने में एक आध बार घर पे, तो वो अब तो गुरुजी को भोग भी नहीं लगाते, तो कोई बताओ फिर, लगाने बताओ नहीं देता। लाभ होगा कैसे? परमात्मा कहते हैं जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। अब आप अपने गुरु भगवान को ही भोग नहीं लगाओगे तो बताओ तीनों तापों का नाश कैसे होगा, दुखों का निवारण कहाँ होगा? वो बोलते कि थाली में ही लगाओ। तो हमने उन लोगों की बात नहीं माननी ना, हमने अपने भगवान की बात माननी है। जो भगत के कहे अनुसार चलेगा वो मार खाएगा। जी भगत जी। गुरु जी का यही। सत्संग ही हमारा असली गुरु है। आज सत्संग में जी गुरु जी क्या कह रहे हैं उस अनुसार चलोगे तो बहन जी लाभ प्राप्त करोगे इस परमात्मा से। जी भगत भगत जी। तो कुएं में ले जाके डाल देगा, और लाखों को डाल दिया मैनेजमेंट ने। जी ठीक है बहन, जोड़ रहा हूँ आपको ग्रुप में ना। जी। सत साहब, आप सत साहब जय हो भगत। बंदी छोड़ के। जय बंदी छोड़।